सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर ऐसा हिस्सा है जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं और एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सिलेक्शन बनता है। इसलिए जो भी जानकारी आज आप सुनने वाले हैं उसे ध्यान से समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना रेलवे में सरकारी नौकरी पाना है तो आपको रोज़ाना अपडेट रहना होगा और ख़ुद को लगातार इम्प्रूव करना होगा। आज के सभी पॉइंट्स लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2026 में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन आप लोग को सामने बताने वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 20 इम्पोर्टेंट। तो हम सीधे क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का। तो सबसे गाइस पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे पहले दिया हूँ मैं। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है गाइस? ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, भोपाल में, कपूरथला में या चेन्नई में? तो रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी एमसीएफ कहाँ स्थित है? रायबरेली, वाराणसी, लखनऊ या पटना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल बिना स्किप करके देखें वीडियो को। इसका सही जवाब होगा ए, रायबरेली। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग को बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला विद्युत चालित रेल मार्ग कौन सा था? भारतीय रेलवे का पहला विद्युत चालित रेल मार्ग कौन सा था? तो वो था मुंबई वीटी टू कुर्ला। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1966, 1985 या 1992? रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस, जितने भी साथी आप जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, उससे मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर डेली अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिले और एक भी क्लास आपका मिस ना हो। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा रोज़, बिल्कुल आपका एग्जाम में सफलता मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना उत्पादन कारखाना चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो किसका निर्माण करता है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विद्युत लोकोमोटिव का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवे, ये कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में, भोपाल में, चेन्नई में या लखनऊ में? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज गाइस कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे में आईआरसीटीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997 में, 1999 में, 2002 में या 2005 में? आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 1999 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? किस शहर में? नई दिल्ली में, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? कहाँ पर शुरू हुई थी सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा? तो ये सबसे जो पहले शुरू हुई थी कोलकाता में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेकी केडेक के फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या प्रयागराज? तो साथी आप लोग से मैं यही बोलूँगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए और वही क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ जाए, तो उस टाइम आपको क्या पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब है ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या कार निकोबार?
तो गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा या कालीबंगन? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? तो गाइस काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है, पेट्रोलियम को, यूरेनियम को या लव एस को? तो गाइस काला सोना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कोयला को काला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1972 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1975 को, ऑप्शन नंबर बी इसके सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 21 मार्च को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है गाइज? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो जितने साथी जुड़े हुए हैं उससे यही बोलना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और एक भी क्लास मिस ना होगा। अगर रोज अपडेट कर रहना है तो कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पिट्यूटरी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, कनिष्क को या कनिष्क को? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गाइस भारत का नेपोलियन? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषाई मतलब भाषाओं के आधार पर किया गया था? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, जो भाषा के आधार पर इसको राज्य गठित किया गया था। तो दोस्तों आपसे मैं आशा करता हूं कि मैं जो 20 क्वेश्चन बताए उसमें आप लोग 10 क्वेश्चन तो याद रह गए होंगे। अगर किसी भाई को एक भी याद नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू।